ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ R90 ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਮਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ फौजी भरा ने शहीद हो गए सी। समस्या तो सर यहाँ पे ये है कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आज के टाइम में नेटवर्क की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। जब है ही नहीं, दुनिया से कट है पूरे ये। अभी रोड देखो, रोड तो थोड़ा बहुत मतलब रोड ठीक है, स्कूल्स का कंडीशन देखो यहाँ पे कैसे है, हॉस्पिटल देखो कितना दूर है। जब तक अगर कोई इमरजेंसी केस होगा, कुछ होगा तो कॉल तो करना ही पड़ेगा। उस सिचुएशन में किसको कॉल करेंगे, कैसे कनेक्ट होंगे ये? आज सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन में हमारा ये एक गांव ऑफलाइन है। हमने काफी कोशिश किया, एलजी के पास भी गए, यहाँ के एमपी के पास भी गए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए सर, लेकिन उन लोगों ने करेंगे बोला, ऑन ग्राउंड में कुछ नहीं किया। ऊपर से ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बर्फ का भी होता है, रोड भी कभी ब्लॉक होता है, लैंडस्लाइड होता है, जैसे आपने रास्ते में देखा भी होगा, लैंडस्लाइड भी होते हैं बहुत ज्यादा। तो गवर्नमेंट को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। अभी यूटी में हम सेंटर के साथ है, कम से कम ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इनके पास भी आना चाहिए, इनको बताना चाहिए आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है। ये एक साल पहले कोरोना चला सर, पिछले साल से, तो यहाँ के बच्चे इतने सफरिंग हुए सर कोविड के चक्कर में। मोबाइल उनको मिला, लेकिन मोबाइल से क्या करते सर, 4-5 किलोमीटर पैदल जाते थे, वहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ते थे। तो बहुत प्रॉब्लम है सर यहाँ पे मेन नेटवर्क का। हालांकि हमें तंग करते हैं बाहर। मैं एयरपोर्ट बम्बई में जब जाता हूँ, CST में मुझे एक बार रोका, पूरा कपड़ा वपड़ा बोला नीचे ये उतारो। वो किस वजह से? ये कश्मीरी है। मैं दिल्ली में मेट्रो में जाता हूँ, चेकिंग करते हैं 2-3 बार फेस रीड करके कि ये कश्मीरी है, इसको साइड में रखो। ये भी होता है क्या बाहर के साउथ में, ये भी आधे बंदों को दिमाग में होता है कि कश्मीरी शायद इसके अंदर गन मत होगा साथ में। अरे यार हम भी इंसान हैं, हमें उस नजर से कम मत देखो। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ खुश हो? मैं तो खुश नहीं। वजह इतना सारा कुछ बताया, मैं तो खुश नहीं हूँ। वजह सबसे पहले वजह कश्मीरियों को बाहर के, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, चाहे साउथ एरिया हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, मुंबई हो, कश्मीरियों को वहाँ पे उस नजर से लोग ना देखें। हम बोलते हैं ना हमें पाकिस्तान के साथ छोड़ो ना उसके साथ छोड़ो। अगर वैसी सिचुएशन वहाँ पे है, आपको खुद में बताऊंगा, अगर आप अपने घर में हो, आप किसी दूसरे मोहल्ले में जाओगे, आपको वहाँ पे किसी और नजर से देखेंगे। आप उस मोहल्ले में जाना पसंद करोगे? सीधी सी बात है, जाना पसंद करोगे उस मोहल्ले में? नहीं जाओगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ R90 ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਮਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਗਲ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਮਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? लियाकत अली सर। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? समस्या तो सर यहाँ पे ये है कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आज के टाइम में नेटवर्क की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। आज सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन में हमारा ये एक गांव ऑफलाइन है। हमने काफ़ी कोशिश किया, एलजी के पास भी गए, यहाँ के एमपी के पास भी गए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए सर, लेकिन उन लोगों ने करेंगे बोला, ऑन ग्राउंड में कुछ नहीं किया है। अभी तक कुछ नहीं किया है सर। जब 3 साल, ये 1 साल पहले कोरोना चला सर, पिछले साल से, तो यहाँ के बच्चे इतने सफरिंग हुए सर कोविड के चक्कर में। मोबाइल उनको मिला, लेकिन मोबाइल से क्या करते सर, 4-5 किलोमीटर पैदल जाते थे, वहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ते थे। तो बहुत प्रॉब्लम है सर यहाँ पे मेन नेटवर्क का। इस गांव में आज डिजिटल इंडिया होने के बावजूद भी हम पीछे वाली सदियों में जी रहे हैं, 100 साल पीछे जी रहे हैं अभी भी। तो हमारी आपके माध्यम से सर रिक्वेस्ट करते हैं कि एमपीज़ को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को प्लीज़ सोचे हमारे बारे में। आजकल नेटवर्क के बगैर हमारे बच्चे बड़े सफ़र हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आजकल पैसों की लेन देन सारे मोबाइल्स में हो रहे हैं। हम अब भी पीछे हैं सर।
हम भी पीछे, अभी भी ये रेस्टोरेंट के अंदर हम बैठे हैं, इस रेस्टोरेंट में बाहर से टूरिस्ट आते हैं सर, गेस्ट आते हैं। आजकल वो कैश जेब में रखते नहीं है, गूगल पे, बैंक, फ़ोन पे, कुछ ये सुविधाएं हमारे पास अब भी नहीं है सर। हम हाईवे के अंदर हैं, NH1 में, ठीक हाईवे है ये, फिर भी हम महरूम हैं सर। तो यही बड़ी समस्या है सर, यहाँ पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्क की सर। ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? बाहर की दुनिया से सर हम कटे हुए हैं समझो। अब भी कुछ एक टीवी में बस न्यूज़ देखा, लेकिन दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी पता नहीं हमें सर। हम अब भी पीछे हैं सर, हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारे बस में होता हम लगा देते टावर, लेकिन हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं सर। टावर लगना चाहिए। अब भी हम कितने पीछे बैठे, हमारे यहाँ अच्छे काबिल स्टूडेंट्स भी हैं पढ़ने वाले, लेकिन अब जो भी चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है सर। चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे ये समस्या को हल करें, नेटवर्क वाला कोई सा भी। अभी दुनिया 5G में पहुँच गई है, 6G, हम तो टावर से ही मेरे में 5G 2G 3G छोड़ दो, फ़ोन भी नहीं कर सकते। कहीं मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कुछ इमरजेंसीज आ जाती है, तो फिर भी हम महरूम सर। एक तो ये इलाका आपको पता है विंटर में यहाँ बर्फ़ से पूरे ये मूवमेंट्स बंद हो जाती है। कोई पेशेंट होता है या कुछ होता है तो पहले हमें गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा उधर बताने के लिए कि भी पेशेंट है। कोई फ़ोन का यहाँ फैसिलिटीज़ है नहीं है सर। तो फिर वहाँ से यहाँ आना तो बड़े मुश्किल्स होते हैं सर, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बिना टावर के आज के इस दौर में कुछ भी मुमकिन नहीं है सर, सब कुछ ऑनलाइन होता है। ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਸੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿਛੜਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? जी सर, हमारे वही प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पर बस, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बस वही चाहिए, हमको नेटवर्क की ज़रूरत है सर बस। ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈरह ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बिल्कुल हॉस्पिटल की कहाँ, यहाँ हॉस्पिटल तो यहाँ से 30 किलोमीटर आगे है सर, और हम कहाँ जाएँ? अभी आपकी ये दवाई लेके आपके ने लगा रखा है दवाई बस सर। यहाँ हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है सर। अब क्या करें, हमें तो बहुत जी बस फिर भाई से बात। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? जब आते ही नहीं तो सुनेंगे कैसे? अभी यहाँ पे मसला जो है, पहले गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए नेटवर्क के बारे में। रोड, स्कूल, अगर बड़े बड़े टावर नहीं, मैं खुद एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, और उनको सोचना चाहिए कम से कम छोटे छोटे बूस्टर लगाए हर एक मोड पे। 10-15 किलोमीटर में एक बूस्टर लगाए ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं आ रहा हूँ जनस्कार से, तो मैं इस रेस्टोरेंट के पास रुका, मेरे पास टोटल 40 रुपीज़ थे। तो मुझे भूख लगी थी, मैंने इनको कहा गूगल पे है, बोला वो क्या होता है, जब है ही नहीं, दुनिया से कट है पूरे ये। अभी रोड देखो, रोड तो थोड़ा बहुत मतलब रोड ठीक है, स्कूल्स का कंडीशन देखो यहाँ पे कैसे है, हॉस्पिटल देखो कितना दूर है। जब तक अगर कोई इमरजेंसी केस होगा, कुछ होगा, तो कॉल तो करना ही पड़ेगा। उस सिचुएशन में किसको कॉल करेंगे, कैसे कनेक्ट होंगे ये? हॉस्पिटल नहीं है सर। ऊपर से ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बर्फ़ का भी होता है, रोड भी कभी ब्लॉक होता है, लैंडस्लाइड होता है, जैसे आपने रास्ते में देखा भी होगा, लैंडस्लाइड भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। अभी यूटी में हम सेंटर के साथ है, कम से कम ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इनके पास भी आना चाहिए, इनको बताना चाहिए आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है। नेटवर्क इशू सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे, और भी बहुत से सारे इशू है। हॉस्पिटलों को देखना चाहिए, स्कूलों को देखना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। जब से मुझे लगता है 370 हटने के बाद यहाँ पे आया ही नहीं है कोई, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं आया है। मैं यहाँ से आता जाता रहता पहले 370 धारा 370 हटाने से पहले अधिकारी आपकी बात सुनते थे? तब स्टेट, आपको पता है गवर्नमेंट अपनी था, गवर्नमेंट थी यहाँ पे, चलो अधिकारी सुनते नहीं थे, हम जाते थे उनके पास, हम उनको वोट डालते थे, उनके पास जाते थे, हमारा काम करो, ये करो, वो तो उनको हम थोड़ा बहुत प्रेशर करते थे, भाई ये होना चाहिए, ये होना, वो करते थे। अभी कहाँ, किसके पास जाइए आप ही बताओ? यूटी मतलब सेंटर के पास है हमारा सारा कुछ, यहाँ से दिल्ली मत जाएंगे अब चलते चलते गाड़ियों में, हमारा ये काम करो, वो करो, आता तो है ही नहीं कोई। अभी इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे, फिर आप देखोगे पूरा सब के सब आएंगे उस वोट के टाइम में। मसला है कि अभी आए वो, अभी काम करे हमारा, अभी हमारे स्कूल देखे, अभी हमारे कंडीशन देखे, रोडों की कंडीशन देखे, ये बाकी मकानों की कंडीशन देखे। विंटर एरिया है, आपको पता है यहाँ पे कितना मतलब ठंड का मौसम होता है, ये सब कुछ देखना चाहिए। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, उनका भी मतलब देखना चाहिए। रोड आधे आप अभी आप जब आगे जाओगे आपको खुद पता चलेगा रोडों की कंडीशन भी क्या है आगे आगे। ये तो है रोड तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ठीक, वो इसलिए है क्योंकि ये बॉर्डर एरिया में भी पड़ता है, उस वजह से है।
ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? इसमें मैं आपको बताऊंगा, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कश्मीर का हूँ, मैं लद्दाख का भी हूँ। आप खुद आए यहाँ पे, आप कहाँ से? श्रीनगर से आए होंगे। आपको किसी ने परेशान किया? किसी ने आपको तंग किया? हालांकि हमें तंग करते हैं बाहर। मैं एयरपोर्ट बम्बई में जब जाता हूँ, CST में मुझे एक बार रोका, पूरा कपड़ा वपड़ा बोला नीचे ये उतारो। वो किस वजह से? ये कश्मीरी है। मैं दिल्ली में मेट्रो में जाता हूँ, चेकिंग करते 2-3 बार फेस रीड करके कि ये कश्मीरी है, इसको साइड में रखो। हम यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, वो टूरिस्ट है वहाँ पे, उनसे जाकर पूछो ये कश्मीर से ही आए हैं, तो इनको जाकर पूछो आपको कोई किसी ने तंग किया है। हमारी लड़ाई अगर कुछ भी होती है थोड़ी बहुत, वो गवर्नमेंट के साथ होती है, आम जनता के साथ नहीं होती है, टूरिस्ट के साथ नहीं होती है। लेकिन बाहर हमें दूसरे नज़र से देखते हैं। और सबसे बड़ा चीज़, जो सबसे बड़ा और मेन मसला है, वो है न्यूज़ चैनलों का। जो बाहर न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कश्मीरियों का, वो हमसे मतलब उनको दूर कर रहे हैं और हम भी थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। कैसे? जैसे मैं दिल्ली में जाऊंगा एयरपोर्ट, वो मुझे देख के ही बताएंगे कश्मीरी है, क्योंकि हमारा चेहरा थोड़ा अलग रहता है, उस वजह से वो साइड में लेकर जाएंगे, इसकी चेकिंग करो पूरा, इसका देखो जेब वेब देखो, बाकी देखो, ये देखो वो देखो। उससे हमें ये फील होता है कि ये हमें कुछ अलग समझते हैं। बट हम जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, हम उनको बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी टूरिस्ट वहाँ पे है, गुजरात से आए हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, ये कश्मीर से ही आए हैं। आप तो खुद कश्मीर से ही आए हैं, आपको कहीं पे कोई दिक्कत आई? किसी ने आपको कुछ बोला? जब किसी ने कुछ नहीं बोला तो बाहर जाकर ये, अभी मुझे जितने भी टूरिस्ट मिलते हैं वो बोलते हैं भाई हम जो न्यूज़ चैनल में देखते हैं या हमें जो वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर के थ्रू से जो खबर मिलती है, हम डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आते ही वो तो यहाँ तो अलग माहौल है। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? मैं तो खुश नहीं हूँ। ਵਜ੍ਹਾ वजह इतना सारा कुछ बताया, मैं तो खुश नहीं हूँ। सबसे पहले वजह कश्मीरियों को बाहर के, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, चाहे साउथ एरिया हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, कश्मीरियों को वहाँ पे उस नज़र से लोग ना देखे जिस नज़र से हमें वहाँ पे वो देखते हैं कश्मीरी है। शायद ये भी होता है कि बाहर के साउथ में ये भी आधे बंदों को दिमाग में होता है कि कश्मीरी है, शायद इसके अंदर गन मत होगा साथ में। अरे यार, हम भी इंसान है, हमें उस नज़र से कम मत देखो। सबसे गंद मचाई है न्यूज़ रिपोर्टरों ने वहाँ पे, जो बाहर के न्यूज़ रिपोर्टर है, ऐसे खबर डालते हैं कि हम भी परेशान, हम तो देख कर परेशान, अब तो हम देखते भी नहीं हैं। गवर्नमेंट से इस वजह से नाराज है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं उन न्यूज़ चैनलों को, प्रमोट कर रहे हैं उन न्यूज़ चैनलों को। नहीं प्रमोट करना चाहिए ऐसे न्यूज़ चैनल को जो आपस में दूरियां पैदा करे। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। नहीं, उस देश का कंडीशन खुद बेकार है, हम क्यों जाए वहाँ? हम बोलते हैं ना हमें पाकिस्तान के साथ छोड़ो ना उसके साथ छोड़ो। अगर वैसी सिचुएशन वहाँ पे है, आपको खुद मैं बताऊंगा, अगर आप अपने घर में हो, आप किसी दूसरे मोहल्ले में जाओगे, आपको वहाँ पे किसी और नज़र से देखेंगे, आप उस मोहल्ले में जाना पसंद करोगे? सीधी सी बात है, जाना पसंद करोगे उस मोहल्ले में? नहीं जाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे आपको दूसरे नज़र से देखते हैं। इसी वजह से हम थोड़ा मतलब हमें हिंदुस्तान में दूसरे नज़र से देखते हैं, तो हम भी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। हम भी समझते हैं यार, हम तो यहीं के हैं, यहीं पे रहते हैं, ये लोग हमें दूसरे नज़र से क्यों देखते हैं? कम से कम हमारी भी तो फीलिंग्स है। जब हम बाहर के लोगों को रेस्पेक्ट करेंगे, तो हमें वो क्यों नहीं रेस्पेक्ट करेंगे बाहर जाकर? गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस नहीं करती है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਸ਼ਿਮਸ਼ਾ, ਕਾਰਗਿਲ।